There is one doubt that is always in mind of any professional: old tax regime versus new tax regime. What is your take on that? Which regime one should opt for, and what is the fundamental principle using which I should select the regime? Right. So I think this was introduced a couple of years back in the budget, where the government thought कि हम लोग slabs बढ़ा देते हैं, so and tax will be little lesser. तो old regime और new regime में difference तो यही है कि old regime में you are able to claim more deductions, जैसे आपका house rent allowance हो गया, या आपका leave travel allowance हो गया, या आपका interest on home loan हो गया. So you can claim these deductions. तो इससे क्या होता है, आपकी income कम हो जाती है. So taxable income कम हो जाती है and then you pay less tax. अब how someone should decide is understanding that अगर आपकी जो टोटल इनकम है, अब इसके अंदर से यू हैव टू डिसाइड कि आपका, अगर आप HRA लेट्स से क्लेम कर रहे हो, अगर आपकी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस आर लाइक अ सब्सटैंशियल अमाउंट, तो यू हैव टू डिडक्ट दैट फ्रॉम योर इनकम एंड सी कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड टैक्स रिजीम जो स्लैब्स हैं आपका कितना टैक्स बन रहा है. वेयर एज अगर आप वैसे भी ये जैसे HRA हो गया या एनी ऑफ दीज बिगर एग्जेम्पशंस आप क्लेम ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में आपका एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आता है 50,000 का, एंड NPS जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो भी आ जाता है, बट उसके अलावा कोई भी डिडक्शन एग्जेम्पशन इज नॉट देयर. So the idea is that, and they're very easy, you can go to Google and write income tax calculator, तो गवर्नमेंट का इनकम टैक्स कैलकुलेटर आ जाता है, उस पर यू कैन पुट योर इनकम, पुट ऑल द डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन, एंड बेसिस दैट इट विल टेल यू कि ओल्ड रिजीम में ज़्यादा टैक्स बन रहा है या न्यू रिजीम में ज़्यादा टैक्स बन रहा है. एंड देर आर वेरी ईजी टेबल्स विच से कि अगर आपकी सैलरी एक सर्टन अमाउंट के ऊपर है, जैसे 7 लाख तक, तो आपको न्यू रिजीम में टैक्स ही नहीं भरना पड़ता. अच्छा, योर टैक्स विल बी जीरो. करेक्ट. ओल्ड रिजीम में 5 लाख था और न्यू रिजीम में 7 लाख था. सो उसके ऊपर अगर आपकी सैलरी लेट्स से 10 लाख है, 15 लाख है, 16 लाख है, नाउ इट विल डिपेंड ऑन आपकी डिडक्शंस कितनी है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड वेदर ओल्ड और न्यू रिजीम. एंड एज एन एम्प्लॉई यू हैव टू टेल योर कंपनी कि आप कौन सा चूज़ कर रहे हो. बट वन इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट जब आप अपने टैक्सेस फाइल करते हो लेट्स से जुलाई में, दैट टाइम यू कैन चेंज द रिजीम ऑल्सो. जो आपने अगर कंपनी को बोला ओल्ड रिजीम, बट आपको रियलाइज हो आपने मे बी यू हैव नॉट टेकन दैट मेनी डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस, then you can actually switch to new regime while filing your taxes. So the basic principle is your income, और देखो कि आपके deduction exemption कितने हैं और आपकी net taxable salary कितनी है. That's how you decide. Got it. And if I opt for new tax regime, तो मेरे को इन्वेस्टमेंट कम करने पड़ेंगे, तो मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी. Again that's again an interesting point of view, because I would say that ओल्ड रिजीम में क्या था दैट मेनी टाइम्स यू वर फोर्स टू डू द इन्वेस्टमेंट. वो 5 ईयर लॉक इन का FD या फिर 3 years का ELSS. अब न्यू रिजीम में व्हाट हैपेंस इज दैट यू हैव दैट डिस्पोजेबल इनकम. नाउ इफ यू यूज इट वाइजली एंड एक्चुअली इन्वेस्ट, इट मेक्स सेंस. बट मैंने क्या देखा है, मेनी टाइम्स people are spending that money also. So एक again ये discipline का it's like a factor wherein आपको forced है कि चलो मेरा तो जा ही रहा था, so that way you are forced to do the investment. But maybe here you, if you are disciplined, then great. Otherwise you should not spend that additional money that you get. Got it. Yeah, I think you need to be mindful, क्योंकि disposable income खर्च करने के लिए नहीं है, you have to invest it somewhere. Right.